एल्बर्ट आइंस्टाइन जब वो पैदा हुए थे तो वो पूरे 5 सालों तक कुछ भी बोल नहीं पाते थे, जबकि दूसरे बच्चे नॉर्मली 2 से 3 साल की उम्र में बोलने लगते हैं। एक दिन जब आइंस्टाइन अपने माता पिता के साथ बैठकर डिनर कर रहे थे, तभी अचानक उनके मुंह से वर्ड निकला, सूप बहुत गर्म है। ये पहली बार था जब उन्होंने कुछ बोला था, लेकिन बोलना शुरू करने के बाद भी वो ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे, बल्कि हमेशा अपनी ही थॉट्स में गुम रहते थे। जब वो 12 साल के थे, तब एक फैमिली टीचर अपनी ज्योमेट्री की बुक उनके घर में भूल गए थे। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सिर्फ एक दिन में उस पूरी बुक को समझकर अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर डाले। उनकी मैथ्स और साइंस में इतनी ज्यादा पकड़ थी कि जब वो क्लास में टीचर से कोई सवाल पूछने के लिए खड़े होते थे तो टीचर्स भी घबराने लगते थे। छोटी सी उम्र में ही वो इस यूनिवर्स के रहस्यों को एक छोटी सी इक्वेशन में बंद करना चाहते थे, और ये चीज उन्होंने करके भी दिखाया। साल 1905 में महज 26 साल की उम्र में उन्होंने 4 रिसर्च पेपर को पब्लिश करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि आइंस्टाइन के उन थीसिस के बिना आज भी साइंस बिल्कुल अधूरी है। वो ये चाहते थे कि जब उनकी मृत्यु हो तो उनके शरीर पर रिसर्च ना की जाए और उनकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए। सन 1955 में जब प्रिंसटन में उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु की वजह जानने के लिए पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे को बुलाया गया, लेकिन हार्वे ने आइंस्टाइन के ब्रेन को चुपके से निकालकर चुरा लिया और वो उसे लेकर भाग गया। उसने ब्रेन को अपने बेसमेंट में एक जार में बंद करके रख दिया और लगभग 30 सालों तक इस पर रिसर्च करने के बाद भी जब उसे कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला तो उसने आइंस्टाइन के ब्रेन को साइंटिस्ट को देने का फैसला किया। जब साइंटिस्ट ने आइंस्टाइन के दिमाग को स्टडी किया तो वो सब के सब हैरान रह गए। उन्होंने पाया कि आइंस्टाइन का ब्रेन आम इंसान के ब्रेन से काफी डिफरेंट था। जहां आम इंसान का ब्रेन 1400 ग्राम का होता है, वहीं आइंस्टाइन का ब्रेन सिर्फ 1230 ग्राम का था। आइंस्टाइन के ब्रेन का पैरेटल भी काफी डिफरेंट था, जिसकी वजह से उनके दिमाग में आम इंसान के मुकाबले 17% ज्यादा न्यूरॉन्स थे। और यही वजह थी जिससे वो टफ से टफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को बिना पेन और पेपर के सिर्फ अपने दिमाग में विजुअलाइज करके सॉल्व कर दिया करते थे। इसके अलावा आइंस्टाइन के ब्रेन का कॉर्पस कोलोसम भी आम इंसान के मुकाबले कुछ ज्यादा ही बड़ा था। ब्रेन के दोनों हिस्से जिस चीज की मदद से कम्युनिकेट करते हैं उसे कॉर्पस कोलोसम कहते हैं, जिसकी वजह से उनके लेफ्ट और राइट ब्रेन का आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। और यही वजह थी जिससे आइंस्टाइन एक ही टाइम में काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और सिचुएशन को इमेजिन कर लिया करते थे। इन सभी बातों से पता चलता है कि आइंस्टाइन का दिमाग आम इंसान से काफी अलग था, जिसकी वजह से उन्होंने वो काम कर दिखाया जो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता है। आज भी आइंस्टाइन का ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस ब्रेन अमेरिका के मटर म्यूजियम में मौजूद है। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैसे एक सेब को करोड़ों साल तक एक बॉक्स में बंद करने के बाद भी वो वैसा का वैसा ही रहेगा, तो इस वीडियो पर क्लिक करो, मैं वहीं आपको मिलूंगा।